ये जो पैसा है वो डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड के अकॉर्डिंग के खाते में से बजट से निकलता है। तो कोई भी इसमें कुछ भी हो रही हो उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ये अपने आप में सेपरेट बजट है और ये जो एक्स ग्रेशिया असिस्टेंस है उसी बजट का एक पार्ट है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है अगर कोई ये कहता है कि साहब ये जो पैसा है इसमें हमने 50,000 हमने 40,000 खर्च कर दिया तो आपको 10,000 ही मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 50,000 का मतलब 50,000 और वो सिर्फ और सिर्फ आपको जो बजट हुआ है एलोकेट डिस्ट्रिक्ट वो जो डिजास्टर मैनेजमेंट फंड जो है डिस्ट्रिक्ट जो डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड जो है उसमें जो बजट हुआ है उससे मिलना है। ये पैसा एक राइटफुल ड्यू है। एक हमारे यहाँ पे एक अंग्रेजी में टर्म यूज होता है राइटफुल ड्यू। ये चैरिटी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये एक और चीज समझने की है कि ये सोशल सिक्योरिटी के नाम पे दिया जा रहा है उस परिवार को कि भाई आप अपने परिवार को देखिए ये जो पैसा है ये एक तो आप पैसे की जान से तुलना नहीं करी जा सकती किसी भी कीमत पे, चाहे वो 10 करोड़ हो चाहे वो 10 पैसा हो। ठीक बात। मगर हाँ सोशल सिक्योरिटी के नाम पे ये पैसा इसलिए मिल रहा है कि सरकार को आपकी तकलीफ का एक अंदाजा है तो उसके लिए जो आपका सोशल आपकी सिक्योरिटी खतरे में पड़ गई है तो उसके लिए आपको ये 50,000 रुपए का अभी सरकार ने एक प्रावधान निकाला है। तो हम डॉक्टर्स से बात करते हैं तो कम से कम वो कहते हैं कि गौरव भाई कम से कम 10 गुना ज्यादा मृत्यु हुई है। मैं आशा करता हूँ ना हुई हो। मैं चाहता हूँ कि ये डॉक्टर इन डॉक्टर की बात झूठ निकले। मगर साथ में जिस तरीके की माहौल रहा है इस सेकंड जो कोविड वेव जो आई है वो वाकई में बहुत भयावह था। तो ऑब्वियसली ये बात सुप्रीम कोर्ट के भी दिमाग में थी। तो सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी कहा कि क्या हो अगर आपकी तो वो लिस्ट में नहीं है मगर साथ में वो ये कह रहा है कि साहब इनकी डेथ तो कोविड से हुई है तो इसका एक उपाय निकाला जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसा करिए एक ग्रीवेंस रिड्रेसल फोरम बनाइए। अब उस आदमी के उस परिवार वालों के पास एक ऑप्शन है कि वो जाके उस बात को सिद्ध करे, वो दस्तावेज दिखाए कि भैया हमारे यहाँ पे जो दुर्भाग्यवश मृत्यु हुई है वो इन फला कारण से हुई है और ये जो कारण है ये कोविड के कारण है। नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी। आज हम उस बड़े मुद्दे पर बातचीत करने जा रहे हैं जिससे देश का हर आम आदमी जुड़ा हुआ है और वो मुद्दा है कोविड से हुई मौतों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्स ग्रेशिया यानी कि अनुग्रहित राशि का आवंटन किया है और आवंटन करने के साथ ही उसकी गाइडलाइन भी तय कर दी है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है कोविड से तो उसके नजदीकी परिवार के व्यक्ति को कैसे वो 50,000 रुपए जो धनराशि रखी गई है वो कैसे मिलेगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत ही खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। एडवोकेट गौरव कुमार बंसल साहब हैं जो इस मामले में याचिकाकर्ता थे और उनकी पूरी लड़ाई का ही ये परिणाम है कि कम से कम एक 50,000 रुपए की एक रकम सरकार को तय करनी पड़ी उन लोगों को जो कोविड में अपनी जान खो चुके थे। गौरव कुमार बंसल एडवोकेट हैं, वकालत करते हैं। एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के लिए वो जाने माने वकील समझे जाते हैं। करीब 2 दशक से वकालत कर रहे हैं और एक बड़ा वकालत का उनको अनुभव है ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। तो गौरव जी, सबसे पहले तो जो गाइडलाइन तय की गई है सुप्रीम कोर्ट की वो मैं सबसे जानना चाहता हूं क्योंकि आप उसके लिए सबसे बेहतर व्यक्ति हैं कि वो आखिर 50,000 रुपए चेक किसे मिलेगा? भाई को मिलेगा, पत्नी को मिलेगा, आश्रित है, अगर बेटा खत्म हुआ है तो मां को मिलेगा या पिता को मिलेगा? ये इसका डिवीजन कैसे किया गया? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा, लीगल रिपोर्टर वेबसाइट का धन्यवाद करूंगा, आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे पे आप आगे आके लोगों की जागरूकता के लिए और लोगों में एक अवेयरनेस बनाने के लिए जो काम कर रहे हैं वो वाकई में काबिले तारीफ है। बहुत शुक्रिया। विप्लव भाई, जैसे आपने कहा कि किसको मिलेगा, तो ये देखिए अब यहाँ पे भी अगर परिवार में मान लीजिए मतभेद उत्पन्न होता है तो मैं नहीं समझता कि ऐसा होना चाहिए, पहली बात। मगर हाँ, अगर उसको मिलेगा जो फर्स्ट इन लाइन है। अच्छा। जो बेसिकली मान लीजिए किसी परिवार में
कोई सोल ब्रेड अर्नर था, उनकी कोविड के कारण अगर मृत्यु हुई है तो उनकी वाइफ जाके अप्लाई कर सकती हैं। वो ये कहेंगी कि भैया मेरे हस्बैंड जो थे वो सोल ब्रेड अर्नर थे, एक उन्हें परफॉर्मा एक फॉर्म मिलेगा, उसे भरना यानी कि होगा। जो घर का कमाऊ व्यक्ति था, अगर वो खत्म हो गया तो उसकी पत्नी जाके ये चेक ले सकती है। ठीक है जी, अगर उनकी पत्नी नहीं जाना चाहती है तो अगर बाय द वे उनके पेरेंट्स में से कोई है तो पेरेंट्स जाके ले सकते हैं। ऐसा कहीं भी कोई एम्बार्गो या कोई बार नहीं लगाया गया कि कौन आ सकता है, कोई भी आ सकता है कि बशर्ते डिस्प्यूट ना हो। अगर डिस्प्यूट होगा इन पैसों के लिए, देखिए एक और चीज समझने की है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्यों ये पैसा मिल रहा है। ये पैसा एक राइटफुल ड्यू है। एक हमारे यहाँ पे एक अंग्रेजी में टर्म यूज होता है राइटफुल ड्यू, ये चैरिटी नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये एक और चीज समझने की है कि ये सोशल सिक्योरिटी के नाम पे दिया जा रहा है उस परिवार को कि भाई आप अपने परिवार को देखिए, किस ये जो पैसा है ये एक तो आप पैसे की जान से तुलना नहीं करी जा सकती किसी भी कीमत पे, चाहे वो 10 करोड़ हो चाहे वो 10 पैसा हो। ठीक बात। मगर हाँ, सोशल सिक्योरिटी के नाम पे ये पैसा इसलिए मिल रहा है कि सरकार को आपकी तकलीफ का एक अंदाजा है, तो उसके लिए जो आपका सोशल आपकी सिक्योरिटी खतरे में पड़ गई है तो उसके लिए आपको ये 50,000 रुपए का अभी सरकार ने एक प्रावधान निकाला है, जो एक स्वागत योग्य कदम है। हम इस पे नहीं जाएंगे कि कितना मिलना चाहिए था, क्योंकि हर गवर्नमेंट की अपनी लिमिटेशन है, हर देश की अपनी लिमिटेशन है। तो कोई भी व्यक्ति जाके उस परिवार का सदस्य जाके वहां पे एक फॉर्म भरेगा, ये बताएगा कि हाँ भाई मेरे इस परिवार में इनकी मान लीजिए उनके हस्बैंड है तो हस्बैंड की डेथ हुई है कोविड से, और उन्हें फिर 1 महीने के अंदर अंदर वो रकम उनके खाते में आ जाएगी। ठीक है। माता पिता के मामले में अगर पिता की डेथ हो गई है तो यानी कि उनकी पत्नी एलिजिबल है, और अगर मदर फादर दोनों खत्म हो गए हैं और मान के चलिए एक से ज्यादा बच्चे हैं, तो उनमें वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? देखिए अगर मान लीजिए बहुत ही अगर ये दुर्भाग्यवश रहा है कि मान लीजिए किसी भी परिवार में उनके 4 लोगों का परिवार था और उनके चारों लोगों में से जो बड़े मेंबर थे, मान लीजिए कि जैसे कि माता पिता की स्वर्गवास हुआ है, तो ऐसे में फिर ऑब्वियसली जो बच्चे हैं उनमें से कोई एक जाके वहां पर अपने रिश्तेदारों की मदद से फॉर्म भर के वहां पे जमा करेगा। डीएम ऑफ जो डीडीएम एक ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का जो ऑफिस है, वहां पर जाकर, और उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर अगर सारे डॉक्यूमेंट सही रहे और ये पाया गया कि जो मृत्यु हुई है वो कोविड के कारण हुई है और आरटीपीसीआर पॉजिटिव था, रिपोर्ट पॉजिटिव थी कोविड से रिलेटेड, तो फिर उन्हें पूरी कार्रवाई होने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर वो आपका ये जितना एक्स ग्रेशिया जो असिस्टेंस है, जो कंपनसेशन है वो। मुझे ये बताइए गौरव भाई, ये कितने व्यक्तियों पर, ये पर व्यक्ति है या परिवार के लिए ये लागू किया गया है? सपोज करिए एक परिवार में 4 लोगों की, 7 लोग थे और 4 लोगों की मौत हो गई है कोविड से, 3 बचे हैं, तो क्या 50-50 हजार रुपए चारों को मिलेगा या उस बचे हुए 3 में एक को मिलेगा? यानी कि 50,000 की केवल रकम। जी, अगर मान लीजिए किसी परिवार में मान लीजिए दुर्भाग्यवश 2 या 2 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है और उस परिवार का जो भी रिमेनिंग सदस्य है वो इन चारों के लिए 50-50 हजार रुपए का क्लेम कर सकता है। ये पर डेथ के हिसाब से है, अच्छा, पर फैमिली के हिसाब से नहीं है। जी जी जी। गौरव भाई मुझे ये बताइए कि जो आपने डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में जिक्र किया, बहुत लोग आम भाषा में इसको नहीं समझते हैं कि डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी असल में जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है वही अथॉरिटी होती है। थोड़ा सा उसे बताएंगे, क्योंकि आम दर्शक उस ऑफिस को कहाँ ढूंढेगा, वो कैसे जाएगा? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि ये सबसे बड़ी दिक्कत जो आने वाली है, जितनी मेरी समझ है कि लोग जब भागेंगे तो कहाँ किस दिशा में जाएं। तो सबसे अच्छा तरीका है कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसके ऑफिस में जाके दरखास्त लगाएं। और अभी एक कमेटी बननी भी है, 2 कमेटियां बननी है। देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, एक कमेटी तो बहुत पहले से बनी हुई है जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो कि बहुत 2005 से ही बनी पड़ी है। मगर इसके अलावा जो एक और कमेटी बनी है वो है ग्रीवियंस रिड्रेसल फोरम, जो इस केस के तहत बनी है। तो इस केस उसमें भी असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का रोल रहेगा। तो सबसे अच्छा
आपको अगर कहीं भागने की जरूरत नहीं है, किसी भी दलाल के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, किसी भी क्वैक के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। और कोई ये कहे कि मुझे आप कुछ पैसा दीजिए, मैं आपको दिलवा दूंगा, मेरी यहाँ पे सेटिंग है, मेरी यहाँ पे जान पहचान है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ डीएम ऑफिस में जाना है, इसके बारे में इंक्वायरी करनी है। और अब अगर इसको भी ना करके अगर आप अभी ये जो 7-8 दिन के जो अपने न्यूज़पेपर है उन्हें पढ़ते रहेंगे, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये डायरेक्शन दिया है कि हर न्यूज़पेपर में बताया जाएगा, जो सबसे वाइड पब्लिसिटी है जिनकी, कि कहाँ पे कैसे कैसे आपको ये आवेदन करना है और क्या ग्रीवेंस रिड्रेसल फॉर्म का पता है। तो ये सब चीजें अभी आने वाले कुछ दिनों में 7-8 दिन 10-12 दिन के अंदर अंदर सब क्लियर हो जाएगा। तो बस एक चीज जो करनी है वो ये करनी है कि हमें थोड़ा सजग रहना है, हमें अवेयर रहना है और किसी भी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, ठीक है। मुझे ये बताइए कि जब ये एस ग्रेशिया अमाउंट लेने के लिए क्या कोई प्रोफार्मा बनाया जाने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, या हर व्यक्ति को स्वयं एप्लीकेंट होना पड़ेगा? नंबर 1। नंबर 2 चीज मुझे ये बताइए, ये जो कोविड से मृत्यु है, ये सरकार की अपनी बनाई हुई लिस्ट के मुताबिक होगा, या कोई भी व्यक्ति जिसे सर्टिफिकेट मिला है कि उसका जो परिजन है, उसका पिता है, उसका भाई है या उसकी मां है, कोविड से उनका देहांत हुआ है, ये सर्टिफिकेट उनको प्रोड्यूस करना होगा? देखिए, सबसे पहले जो आपने पहले क्वेश्चन पूछा है कि भाई कि कोविड से अगर किसी की डेथ हुई है, सबसे पहले ये समझने की बात है कि मान लीजिए कोविड से 30 दिन के अंदर अंदर किसी की डेथ हुई है, कि मान लीजिए 1 तारीख को उनको कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट आई और 29 तारीख को 29 को उनकी स्वर्गवास हो गया, उनकी मतलब बड़ा दुखद है, मैं बार बार मुझे इस वर्ड का यूज करना पड़ता है कि मृत्यु हो गई है, मगर अगर ऐसे स्थिति में वो कोविड इस एक्स ग्रेशिया असिस्टेंस के लिए एलिजिबल है। ये तो 30 दिन, एक मिनट गौरव भाई, ये 30 दिन का जरा मतलब बता देंगे आप पहले, कि 30 दिन का क्या मतलब है? साइंस ने ये माना है कि मोस्टली करीब करीब 90% या 80% के आसपास जो डेथ हुई है, जिनकी मृत्यु हुई है दुर्भाग्यवश, वो मोस्टली 30-25 दिन के अंतर्गत हो गई है, अंदर अंदर हो गई है। अगर कोविड था तो 25 दिन के अंदर अंदर होने वाली डेथ बहुत ज्यादा रही है, उनका पोर्शन जो है वो 80 से 90% तक रहा है जी। बाकी जो 10% है वो ऐसे रहे हैं कि प्रोलॉन्ग इलनेस के कारण हुआ है। तो कोर्ट ने ये माना और इसमें कोर्ट ने फिर अपना 10 दिन का और बेनिफिट दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई 30 दिन के अंदर अंदर अगर किसी की डेथ कोविड के कारण हुई है तो उसको डेथ ड्यू टू कोविड माना जाएगा, चाहे उसके फॉर्म में ये बात लिखी है या नहीं लिखी है। ठीक है, कोई साक्ष्य है, अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है हमारे केस में, तो वो माना ही जाएगा। ठीक है, तो किसी भी तरीके की इसमें दो राय नहीं है। दूसरी बात, अप्रोच करने के लिए वो जो अथॉरिटीज हैं उनके पास ही जाना है। फॉर्म जो आएगा, यहाँ पे जो आपने भी पूछा था कि क्या परफॉर्मा है, अपनी एक एप्लीकेशन से काम नहीं चलेगा, एक पूरा फॉर्म है, वो जो अभी गाइडलाइंस इशू हुई है उसमें मॉडल फॉर्म दे रखा है, हर स्टेट को वो मॉडल फॉर्म अडॉप्ट करना है और वो फॉर्म निकाला जाएगा। अब जो 7-8 दिन का समय दिया है उसमें सारे स्टेट को ये रस्साकसी करनी है अभी, और जब वो सारे आप समझ लीजिए कि ये जब फॉर्म पब्लिश हो जाएंगे तो उन्हीं फॉर्म पे अपना नाम भर के सारे दस्तावेज लगा के डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में जमा करने हैं। उम्मीद है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश है तो कम से कम दिनों में 30 दिन के अंदर अंदर वो जो रुपया है 50,000 रुपए वो उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, अच्छा, मेरा जो अगला प्रश्न आपसे था उसी में ही कि ये कोई भी व्यक्ति या सरकार की, राज्य सरकार की लिस्ट से वो कोविड की अनुग्रहित राशि लेने के लिए एलिजिबल होगा, या उससे अपनी तरफ से बताना होगा कि मेरे यहाँ कोविड की डेथ हुई है? माना कौन सा जाएगा? देखिए, अगर सरकार की लिस्ट में है तो बहुत ही अच्छी बात है, और लिस्ट भी क्या कोई ऐसा नहीं है कि सरकार कोई अलग से लिस्ट निकालती हो, है ना? नहीं, बहुत जगह गौरव भाई डिस्प्यूट ये हुआ कि सरकार ने सही आंकड़े नहीं दिए थे। ये आपको याद होगा कि जितने लोगों की मौत हो रही थी उससे आंकड़े बहुत कम आ रहे थे। इस स्थिति में किसी के यहाँ अगर मृत्यु हुई है लेकिन राज्य सरकार मानने को नहीं तैयार है कि वो कोविड से डेथ हुई थी।
देखिए, इसमें इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया, अपने आप ही दखल दिया। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि ये बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आई है। माननीय जी। उच्चतम न्यायालय ने अपने आप कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि जो रिपोर्ट करा गया हो और जो एक्चुअल में हुआ हो उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर हो। इसके अंतर साथ हो। साथ एक और चीज बताऊंगा मैं आपको। जब हम डॉक्टर से बात करते हैं तो कम से कम वो कहते हैं कि गौरव भाई कम से कम 10 गुना ज्यादा मृत्यु हुई है। मैं आशा करता हूँ ना हुई हो, मैं चाहता हूँ कि ये डॉक्टर झूठ, इन डॉक्टर की बात झूठ निकले। जी। मगर जी। साथ में जिस तरीके की माहौल रहा है इस सेकंड जो कोविड वेव जो आई है वो वाकई में बहुत भयावह था। तो ऑब्वियसली ये बात सुप्रीम कोर्ट के भी दिमाग में थी। तो सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी ये कहा कि क्या हो अगर आपकी तो वो लिस्ट में नहीं है, ठीक मगर है। साथ में वो ये कह रहा है कि साहब इनकी डेथ तो कोविड से हुई है, तो इसका एक उपाय निकाला गया। ठीक सुप्रीम है। कोर्ट ने कहा कि आप ऐसा करिए, एक ग्रीवियंस रिड्रेसल फोरम बनाइए। हम्म। अब उस आदमी के, उस परिवार वालों के पास एक ऑप्शन है कि वो उस जाके उस बात को सिद्ध करे, वो दस्तावेज दिखाए कि भैया हमारे यहाँ पे जो दुर्भाग्यवश मृत्यु हुई है वो इन फला कारण से हुई है, और ये जो कारण है ये कोविड के कारण है। ये हम्म। जो लक्षण थे वो कोविड के लक्षण थे। तो इसमें जो मेडिकल सुप्रिटेंडेंट सीएमओ बैठेंगे इस कमिटी में, ग्रीवियंस रिड्रेसल फोरम में, वहां पे मेडिकल लोग भी, मेडिकल प्रोफेशन से भी लोग जुड़े हुए हैं, और जो एक्सपर्ट बैठेंगे फिर वो अपनी राय देंगे, और उस राय के आधार पर वो अच्छा हो सकता है वो साथ में उस हॉस्पिटल को भी सम्मन करें कि बताइए क्या स्थिति थी। अगर सब कुछ सही रहा और पाया गया कि उनका क्लेम जो उन्होंने बताया है किसी परिवार ने कि भैया हमारे यहाँ पे जो मृत्यु हुई दुर्भाग्यवश वो कोविड के कारण, ये सत्य पाई गई, तो उन्हें एलिजिबल करार दिया जाएगा। और साथ में ये डायरेक्ट करा जाएगा डीडीएमए को, उन्हें एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अथॉरिटी जो ग्रीवियंस रिड्रेसल फोरम अथॉरिटी है वो एक सर्टिफिकेट देगी, और उस सर्टिफिकेट के बेहाफ पे वो डीडीएमए में जाएंगे, वो कहेंगे कि साहब ये एक सर्टिफिकेट हमें ग्रीवियंस रिड्रेसल फोरम ने दिया है, आप इसके आधार पे 50,000 रुपए का हमें अलॉट कर दिए। ठीक है। क्या ये 50,000 का एक्स ग्रेसिया है? इसके अलावा कोई पेंशन जैसा कोई प्रावधान इस तरह का किया गया है कोई और? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग जो कि हमारा पूरा का पूरा जो केस था वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग था। तो हम्म। यहाँ पर ऐसा कुछ भी कोई प्रावधान नहीं है कि किसी को अलाउंस मिलेगा, किसी को पेंशन मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ जो 50,000 की रकम है यही निर्धारित करी गई है। ठीक है। ये बताइए गौरव भाई कि इंश्योरेंस या जो राज्य सरकार ने उस समय जो भी आर्थिक सहायता किसी को भी किसी भी तरह से मिली हो, क्या वो इस 50,000 की जद से बाहर होगा? देखिए, कोई भी आर्थिक सहायता, ये आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने फिर से क्लियर करा है, और मैं आपको फिर से इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पे कुछ भ्रांति अगर किसी भी तरीके की है तो उसे मैं क्लियर करना चाहूंगा आपके माध्यम से जी। कि ये जो पैसा है वो डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड के अकॉर्डिंग के खाते में से बजट से निकल रहा है। तो जी। कोई भी इसकी कुछ भी हो रही हो हम्म। उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ये अपने आप में सेपरेट बजट है, और ये जो एक्स ग्रेशिया असिस्टेंस है उसी बजट का एक पार्ट है। तो ये कहना बिल्कुल गलत है अगर कोई ये कहता है कि साहब ये जो पैसा है इसमें हमने 50,000, हमने 40,000 खर्च कर दिया तो आपको 10,000 ही मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 50,000 का मतलब 50,000, और वो सिर्फ और सिर्फ आपको जो बजट हुआ है एलोकेट डिस्ट्रिक्ट, वो जो डिजास्टर मैनेजमेंट फंड जो है, डिस्ट्रिक्ट जो डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड जो है उसमें जो बजट हुआ है उससे मिलना है। ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए कि रिड्रेसल अथॉरिटी, जैसा कि आपने कहा डीएम रिड्रेसल अथॉरिटी के पास जाने के बाद भी उसके जो परिजन हैं उनको कोविड की डेथ में काउंट नहीं किया गया, तो उसके पास क्या विकल्प है? नहीं, अगर बाय द वे उन्हें लगता है कि भैया यहाँ पे रिड्रेसल अथॉरिटी ने भी नहीं सुना है, बाय द वे ऐसा कुछ है, तो फिर उसके बाद तो फिर एक ही विकल्प रह जाता है, वो ये है कि आप कोर्ट में जाएं, माननीय उच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में जाएं। मगर मैं आपको बताऊं सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्चतम न्यायालय ने ये बहुत क्लियर कहा है, सबसे लास्ट पैरा में उन्होंने लिखा भी है, और बहुत ही सराहनीय चीज है ये कि जो अथॉरिटी का, जो इस ग्रीवियंस रिड्रेसल अथॉरिटी का जो कदम होना चाहिए, जो ध्येय होना चाहिए, वो ऐसे लोगों के आंसू पोंछने का होना चाहिए। वाइप आउट द टीयर्स वर्ड यूज करा गया है। तो ऐसे लोगों के आंसू पोंछने का जो एक तथ्यात्मक या भावात्मक इसका जो अर्थ है वो ये है कि आपको और मुश्किलें खड़ी नहीं करनी। अगर जेन्युइन क्लेम है
तो उनके साथ एक थोड़ी सी हमदर्दी दिखाते हुए, उनके साथ एक भावपूर्ण बात करते हुए उनकी बातों का, उनके कष्टों का निस्तारण करना है, जिससे कि ऐसे लोग जो सोशल सिक्योरिटी का कंसेप्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग, उसको पूरा करा जा सके लेटर एंड स्पिरिट में। एक लास्ट अब मेरा, चूंकि गौरव कुमार बंसल जी, हम भी भारत देश में रहते हैं, आप भी भारत देश में रहते हैं, इस देश की स्थितियों को बहुत बेहतर तरीके से आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी खुद कह गए हैं कि 1 रुपया भेजते थे 15 पैसे आता था। अब मुद्दा यह है कि इस तरह के ग्रेशिया अलॉटमेंट में अरबों रुपया आएगा और उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मुद्दा यह है कि जब इस तरह के मामलों में करप्शन होगा, यानी कि जिसकी अंदेशा होगा कि फर्जी नाम चढ़ाए जाएंगे, फर्जी दस्तखत कराए जाएंगे, उन सब से निपटने के लिए क्या कोई मैकेनिज्म सुप्रीम कोर्ट ने अभी बनाया है या उसके लिए प्री कोई तैयारी है? देखिए, ये मान के चला जा रहा है कि इस दुखद परिस्थिति में, इस ऐसे पेंडेमिक में ये चीजें ना हो। पहली बात, हर कोई, मैं और आप, क्योंकि बीइंग अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, हम यही चाहेंगे कि सही आदमी को सही चीज मिल जाए। यही पूरी की जो पूरी हमारी लड़ाई थी, वो यही थी कि सही आदमी को सही चीज मिल जाए। उसमें अगर इस तरीके की बातें होंगी या इस तरीके का कोई एग्जाम्पल निकल के आएगा, तो वाकई में ना सिर्फ दुर्भाग्यपूर्ण है, मगर ऐसे कामों को ठेस पहुंचाएगा। और इसमें भारत की भी छवि को मतलब अच्छा नहीं माना जाएगा कि अगर भारत की छवि के ऊपर भी बात आएगी। तो आपके माध्यम से मैं एक फिर से दर्शकों से रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम ऐसी चीजें हो, ये हम सब आशा करते हैं। हाँ, बाय द वे, ऐसी कोई चीज होती है तो ऑब्वियसली ये ऑफेंस हो जाता है, क्योंकि वो फर्स्ट डॉक्यूमेंट की श्रेणी में आएगा। तो आईपीसी अपना काम करेगी, पुलिस अपना काम करेगी। फालतू में 50,000 के चक्कर में अगर जेल जाना है तो फिर ऐसी चीजें कर सकता है कोई भी। मैं आशा बिल्कुल, करता हूँ कि ऐसी बिल्कुल, कोई भी चीज नहीं होगी, और हर आदमी उस आदमी तक वो नन्ना पैसा पहुंचेगा जिसे उसकी बहुत जरूरत है। बिल्कुल जरूरत है। और हमने हकीकत में भी गौरव जी देखा कि कैसे इलाज के अभाव में जो आम जेनरिक दवाइयां थी, उनके अभाव में भी लोगों ने दम तोड़ दिया, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं था। इसलिए 50,000 रुपए की भी मदद बहुत बड़ी मदद है। अब जो जाना था वो तो चला गया, लेकिन कम से कम उसके परिवार को संभलने का एक मौका तो मिलेगा। और लीगल रिपोर्टर की तरफ से आपको गौरव साहब बहुत बहुत बधाई। आपने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी, कम से कम 50,000 रुपए जैसी रकम अब हर उस व्यक्ति को मिलेगी जिसने कोविड में अपने को खो दिया। गाइडलाइंस में, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे ऑब्जेक्शन जताया। ऐसा हुआ था कि जब सुप्रीम कोर्ट में जब हलफनामा पेश करा गया भारत सरकार से, तो भारत सरकार का, तो भारत सरकार ने एक बहुत ही मतलब मुझे उस टाइम पे आप कह सकते हैं बेतुका सा एक निर्णय लिया कि अगर किसी कोविड जो 19 का जो वायरस से किसी की डेथ होती है, और बाय द वे वो सुसाइड से होती है, पर्सन डाई बाय द सुसाइड, तो ऐसी स्थिति में उनको एक्सक्लूड करा जाएगा। उनको, ऐसे परिवारों को उसका आपको क्या कहते हैं फायदा नहीं मिलेगा। आपको ये याद होगा कि एम्स में एक पत्रकार ने, जब उन्हें मालूम पड़ा था कि बिल्कुल, उन्हें कोविड बिल्कुल हो गया, तो उन्होंने छलांग लगा के सुसाइड कर साइड लिया कर था। लिया था। तब से मेरे को ये कौंध रहा था कि कैसे ऐसे लोगों के लिए क्या होगा। तो जब सरकार ने इस चीज को एक्सक्लूड करा, तो तुरंत ही वो जो दृश्य था वो मेरी आंखों पे आ गया था, सामने आ गया। तो हमने सोचा था कि इस पे हमने बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन लगाया था। हमने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए थे, जो जो सरकार के ही डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कहते हैं कि ऐसी स्थिति में अगर कोविड 19 के कारण अगर किसी कोई बंदा सुसाइड कर रहा है, तो उसे कोविड 19 डेथ माना जाएगा। माना तो जाए, माना उसके जाए। बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारा हलफनामा देखा, तो उन्होंने भी क्वेश्चन करा इस चीज को कि आपने एक्सक्लूड क्यों कर दिया है, और दोबारा से इसे रिकंसीडर करने के लिए करा। बहुत अच्छी बात है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मोदी सरकार का कि उन्होंने इस चीज को बड़े तसल्ली से गौर करा, और साथ में ये सुप्रीम कोर्ट से ही अनुग्रह करा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और आप इस चीज में एक डायरेक्शन दीजिए। तो आज बड़े खुशी की बात है कि हमारी बात को रखते हुए, मानते हुए, और साथ में जो केंद्र सरकार है, इनकी बातों को मानते हुए आज जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, जजमेंट दिया है, उसमें उन्होंने डायरेक्ट स्पेसिफिकली कहा है कि अगर किसी कोविड 19 मरीज की सुसाइड के कारण डेथ हो रही है, 30 दिन के अंदर अंदर उन्होंने सुसाइड करा है, तो ऐसी फैमिलीज भी इंक्लूडेड होंगी उनके भी, वो भी शामिल होंगे। 50,000 के एस्पेशिया के लिए। तो ये बिल्कुल। हमारी तरफ से एक और आप बताइए छोटी सी मुहिम है कि उन लोगों तक वो राशि पहुंचे जिन्हें इसकी बहुत जरूरत है। साथ बहुत में एक और चीज कहना चाहूंगा, वो जी। ये है कि देखिए,
ये 50,000 हो सकता है कि किसी लखपति फैमिली के लिए या किसी करोड़पति फैमिली के लिए मायने नहीं रखता हो, और बिल्कुल मायने नहीं रखता। आज के टाइम में जो दिल्ली जैसी जगह में रह रहा है उसको हो सकता है 50,000 ये करोड़पति फैमिली में कोई दिक्कत ना हो ऐसी चीजों। मगर हाँ देखिए, ट्राइबल एरियाज में या फिर जो रेडी लगाता था, ठीक है, या फिर ऐसा आदमी जो किसानी करता था, उसकी वो जो किराए पे किसानी करता था, उसके यहाँ पे अगर कोई ऐसी दुर्घटना हुई है तो 50,000 रुपए उसके लिए एक बहुत बड़ी उसके लिए बहुत मायने हैं। और मैंने आपसे जैसा कहा कि गौरव जी माफ कीजिएगा, जेनरिक दवाइयां खरीदने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं था उस समय कि वो जेनरिक दवाइयां खिला के कोविड से शायद कुछ बचा पाते। तो 50,000 रुपए तो निश्चित रूप से एक बड़ी राशि उनके लिए मददगार निश्चित रूप से साबित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।